बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया। आपके स्कूल का, असातिज़ा का, ऑनरेबल अख्तर साहब का, बिलाल साहब का, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे हमें सुन रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जिस मकसद के लिए हम आपके पास आए हैं, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा तारुफ होगा। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल हफीज़ है और मेरे साथ साजिद साहब हैं और मेरे साथ मैम मारिया रियाज साहिबा हैं और हमारे तहसील इंचार्ज जनाब सफदर अली साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी एक मीटिंग में मसरूफ़ हैं। आज हम आपके पास जिस मकसद के लिए आए हैं वो बताना इंतहाई अहम है। ये सिर्फ़ रेस्क्यू 1112 की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लोगों की जान बचाई जाए। ये हर इंसान की, हर पाकिस्तानी की अब ज़िम्मेदारी है कि हम उसको ट्रेनिंग दें फ़र्स्ट एड के रिलेटेड और वो अपनों की जान बचाने में मुआवन साबित हो। इससे पहले आपने कभी रेस्क्यू 1112 की ट्रेनिंग ली है? आप में से कोई बैठा हुआ जिसने पहले ली हो? नो। ओके, मे बी कि लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ट्रेन याफ्ता हों जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। रेस्क्यू 1112 पे कभी किसी ने कॉल की है? नो। कभी की है? किसी ने कॉल की भी हुई है? हम आपको इसका जो है वो बैक, इसकी हिस्ट्री बताते हैं कि रेस्क्यू 1112 काम कैसे करता है और फिर उसके बाद आपको इस कोर्स की तरफ लेके चलते हैं। रेस्क्यू 1122 2004 में बनने वाला इदारा है। 2004 से लेकर 2024 तक इसने 1 करोड़ 40 लाख के करीब लोगों की जानें बचाई हैं। 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जानें बचाई हैं और विद इन 8 मिनट रिस्पांस टाइम के साथ। हमारा शहर में जो रिस्पांस टाइम है वो सिर्फ 8 मिनट है। शहर के अंदर अगर कोई हादसा हो जाए तो हमारी ये रिस्पांस टाइम है, हम 8 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का वाहिद इदारा है जो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी हादसे की सूरत में ट्रैवल करता है। पूरी इंसानियत के लिए ये बनाया गया इदारा है जहाँ पे इतने लोगों की हम जानें बचा रहे हैं, हम दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वहाँ पे हमने एक चीज़ को महसूस किया कि जब भी कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, घर में हम पहुँचते हैं, कोई कॉल करता है, 8 मिनट के बाद जब हम वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं तो याद रखें अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है बिलफर्ज, तो 8 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम है शहर के अंदर। आप में से कुछ गांव से भी बैठे होंगे, तो डेफिनेटली जब गांव में हम जाते हैं तो ज़्यादा देर हो जाती है। अगर शहर में भी हो तो 8 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पहुंचने तक। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं 8 मिनट के अंदर अगर किसी का दिल बंद हो गया तो दिल बंद हो गया, 8 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच भी जाएँ तो इंसान की डेथ हो चुकी होती है। इवन के अगर आपके वालिद साहब हैं या कोई भी है, रिश्तेदार है, आप पास बैठे हैं, खड़े हैं, उसको कुछ हो गया है, आप 1122 पे कॉल कर देंगे या किसी अपने प्यारे को कॉल करेंगे, लेकिन आप बेबस होकर खड़े होंगे, उसकी मदद ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे होता है। लेकिन इस कोर्स के बाद आप उसकी मदद करने वाले इंशाल्लाह बन जाएंगे। ये हमारा 2 घंटे का सेशन है। आप समझ रही होंगी कि शायद हम गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे हमारी कोलीग हैं, यहाँ पे बैठी हैं मैम मारिया रियाज, वो आपको इसके लिए जो गाइड करेंगी और पूरा कोर्स वही आपको करवाएंगी। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में मैम मारिया से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आकर जो है आपको कोर्स के बारे में ब्रीफिंग दें। मेरा तारुफ पहले हफीज़ साहब ने करवाया है। जो आज का हमारा कोर्स है वो है पाक लाइफ सेवर प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम। इस कोर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये किस लिए डिज़ाइन किया गया? पाक लाइफ सेवर प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, ये मैंने आपसे पूछना है, क्या है? एक छोटा सा कोर्स है, इसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं, ये कोर्स क्यों डिज़ाइन किया गया और किन के लिए किया गया।
कुछ अर्सा पहले शायद आपने वीडियो वो देखी होगी, नॉर्थन एरिया में जो है एक बच्चा गिर गया था नदी में, पानी में डूब गया था। वो एक मियाँ बीवी गुजर रहे थे, वो दोनों ही डॉक्टर थे। उन्होंने उस बच्चे को निकाला, सीपीआर स्टार्ट किया। उनका सीपीआर स्टार्ट किया तो वो उसकी सांस बहाल होगी, वो बच्चा जिंदा हो गया। लोग समझ रहे थे वो मर चुका है, उसका दिल बंद हो चुका था। इस वजह से वो जब वीडियो वायरल हुई तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने वो देखा और उन्होंने कहा, फिर हमारे डीजी साहब को बुलाया गया, जो हमारे हेड हैं रेस्क्यू 1112 के बानी, उन्हें बुलाया गया और ये उनको बताया गया कि ये एक कोर्स जो है ये सबको आना चाहिए, हर घर में एक रिस्पॉन्डर होना चाहिए। हमारा यहाँ पे आने का मकसद भी यही है कि हमारे हर घर में एक रिस्पॉन्डर होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए अगर उसके प्यारे को कुछ हो गया, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है या कोई और मसला बन गया, तो उन्होंने उसकी हेल्प कैसे करनी है, बेबस नहीं होना। पाक लाइफ सेवर प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के 2 पार्ट हैं, एक है सीपीआर, दूसरा है ब्लीडिंग कंट्रोल। फर्स्ट जो हमारा है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन पूछना है या मैंने आपसे, ठीक है। दिल और फेफड़ों की बहाली का अमल मसनूई तरीके से सीपीआर करके हम आपको बताएंगे कि वो कैसे करना है, ये किस शख्स पे करना है। सीपीआर उन पेशेंट पे किया जाता है जिनके दिल की धड़कन बिल्कुल बंद हो जाती है, कोई पल्स नहीं आ रही होती, उन पे सीपीआर किया जाता है। उसके दिल और फेफड़ों की बहाली का अमल होता है मसनूई तरीके से, जैसे कोई चीज़ बंद हो जाती है उसको कैसे चलाना है। इसके लिए स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी, देन हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। इसका जो पहला स्टेप है उसमें आपने करना है, सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है। आप खुद सेफ हैं तो आप अगले बंदे की जान बचा सकते हैं, आप खुद सेफ नहीं हैं तो आप अगले बंदे की जान नहीं बचा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को करंट लगा हुआ है या पेशेंट जो है हमारा कमरे में है, उसकी छत गिर रही है कमरे की, आप भागेंगे, आप भी तो इंजर हो सकते हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है, देन आपने अगले बंदे की मदद करनी है। सबसे पहले आपने उस पेशेंट के पास जाना है, अपनी सीन सिक्योर करके 6 साइड्स पे देखना है, सामने देखना है, पीछे देखना है, दाएं बाएं देखना है, आगे पीछे देखना है, ऊपर नीचे सॉरी, देख के उसके बाद आपने पेशेंट के पास बैठना है। उस पोजीशन को कहते हैं नीलिंग पोजीशन। सीपीआर करने के लिए ये सीपीआर के स्टेप है और मैंने सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। देन हम जो है उसके पास जब बैठेंगे बिल्कुल करीब होके बैठना है, उसके नीलिंग पोजीशन में बैठ के उसका रिस्पॉन्स लेंगे। हम कंधों को थपथपाएंगे, कंधों को थपथपाने के बाद अगर वो रिस्पॉन्स हमें नहीं देगा, हम हमारे पास जो भी बैठा होगा हम उसे कहेंगे प्लीज़ 1122 पे कॉल कर दें। हम बाय नेम कहेंगे अगर हम उसका नाम जानते हैं। अगर हमारे पास कोई नहीं मौजूद तो हम खुद कॉल करेंगे और स्पीकर पे मोबाइल करेंगे। 1122 पे कॉल हो गई, आपने उसकी एक पोजीशन बनानी है, सीपीआर कैसे करना है। ये हमारे पास एक डमी है जो सीने के दरमियानी हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोन कहते हैं। यहाँ नजर आ रहा है सबको स्टर्नम बोन, और ये निपल लाइन जहाँ पे क्रॉस कर रही है, जहाँ पे वो क्रॉस करेंगे वहाँ पे हमने अपने हैंड्स की पोजीशन बनानी है। किस तरीके से बनानी है आप सब बनाएंगे, जो भी आपका पावर हैंड है, राइट लेफ्ट, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी एल्बोज लॉक्ड हो जाएं और हमने अपना वेट ऑफ बॉडी उसके ऊपर लेके आना है, 90 का एंगल बनना है, ठीक है। सबसे पहले सीपीआर करने के लिए जो जगह है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे ये हमारी ज़मीन है, ये फर्श बना हुआ है, उसको मैट्रेस पे, चारपाई पे सीपीआर नहीं करना। और ये जब हम कंप्रेशंस देंगे 2 से 2.5 इंच तक हम उसके सीने को दबाएंगे। कभी टीवी ड्रामास में देखा है वो सीने को दबा रहे होते हैं कभी किसी ने, ये वही है सीपीआर। 2 से 2.5 इंच तक हम इसको दबाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारी कंप्रेशंस हैं वो 100 से 120 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। 100 से 120 जो है वो हमने कंप्रेशंस देनी है। कंप्रेशंस देते वक्त हमने पेशेंट के फेस की तरफ देखना है कि
सीपीआर करते करते उसको होश आ गया है, उसकी सांस बहाल हो गई है। जब उसकी सांस बहाल होगी तो हम उसको करवट दे के लेटा देंगे, उसको हम कहते हैं रिकवरी पोजीशन। अब हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि सीपीआर कैसे करना है। सबसे पहले हफीज साहब सीन सिक्योर करेंगे 6 साइड्स। अब वो पेशेंट के पास बैठ रहे हैं नीलिंग पोजीशन में, इसको नीलिंग पोजीशन कहते हैं, हाफ सिटिंग पोजीशन। रिस्पॉन्स ले रहे हैं, कंधों पे थपथपा रहे हैं, क्योंकि अगले पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल करना है आपने, कहीं और हाथ नहीं, आपने कंधों पे थपथपाना है उन्हें। नो रिस्पॉन्स। फीस साहब के पास कोई मौजूद नहीं था, फीस साहब खुद कॉल कर रहे हैं। अब फीस साहब जो है वो लाइन ड्रा कर रहे हैं, अपनी पोजीशन बना रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने, फीस साहब को आपने देखना है कि वो किस तरीके से कंप्रेस कर रहे हैं। कितने इंच तक दबाना है? आवाज नहीं आई। और 1 मिनट में कितनी कंप्रेशंस होनी चाहिए? ये हमारी मेट्रोनोम ऐप है, इससे आपने काउंट करना है कंप्रेशंस। कंप्रेस करके अपने वापस इसको रिकॉइल होने देना है, वापस उसको अपनी असली हालत में आने देना है, एक ही जगह कंप्रेस करके नहीं रखना। जब किसी के दिल की धड़कन बंद होती है तो 4 मिनट के बाद जो है हमारे ब्रेन के सेल जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ब्रेन के सेल ऐसे हैं कि जब वो एक बार डैमेज हो जाएं वो दोबारा ठीक नहीं होते, एज़ कम्पेयर टू हमारे बाकी बॉडी के जो भी सेल हैं। वो अगर डैमेज हो जाएं वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेन के सेल डैमेज हो गए वो फिर रिकवर नहीं होंगे, वो पेशेंट की डेथ होती है।